राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, रामलला विराजमान भी हुए, कहीं तिनका नहीं हिला, तिनका नहीं हिला। हमला तो बात बहुत दूर की है। और मैं इन इंडी गठबंधन वालों को भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा ही नहीं हुआ। अगर हम लोग रामलला को आप सबके आशीर्वाद से, भारत की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान कर सकते हैं, तो बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी और ये हुआ है ना। देखो, पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, धमकाते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने रहे थे, वहां के विकास के बैरियर बने रहे थे, हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सहायता। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा विक्रम समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब आप मस्जिदों के भी माई उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे। बहनों और भाइयों, हमें अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, भारत के महापुरुषों को सम्मान देना होगा, भारत के देवी देवताओं को हर हाल में उनके प्रति आदर का भाव रखना होगा, हर बेटी को पूरी सुरक्षा देना होगा, हर व्यापारी को संरक्षण देना होगा, हर युवा के हाथ को रोजगार देना होगा, हर चेहरे पर खुशहाली लाना होगा। और यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का पाठ है। और यही कार्य तो मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों भाइयों, एक नया भारत, इस भारत में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद का लगाम कसा गया है। और आपने भी देखा है, आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह नकेल कसाई गया है, लेकिन अगर कहीं पटाखा का भी थोड़ा सा जोर से आवाज हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है। जो जिसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी। और कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के रहे? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े सुल्तान आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए। और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। वे जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको
मुझे कहने भाई हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, होती हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। एक कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से ही तो बोलते थे लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि इससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, कहा जाता है चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना टिके, बिना हटे, बिना डरे, आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। अभी मैं देख रहा था मुंबई से नागपुर का समृद्धि एक्सप्रेस वे, मैं देख रहा था महाराष्ट्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में माननीय गडकरी जी ने कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हाईवे का, रेलवे का कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, मेट्रो, और युवाओं के लिए IIT भी है, IIM भी है, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास